Hello everyone. Good morning. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि यूनिट डायमेंशंस एंड काइनेमेटिक्स। ठीक है, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस इन दोनों चैप्टर्स की होगी। नेक्स्ट डे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यानी अगली क्लास में एनालिम एंड फ्रिक्शन। बात समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि जेई में तो क्या आते हैं, जेई में क्या आता है? अरे बोलो, जेई में क्या आता है? हम सब Ma'am, math, chemistry, and physics. वाह वाह मेरे शेर वाह। Ma'am, question. हाँ, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं ना। Yes, ma'am. तो वो तो पढ़ना पड़ेगा, तो वही अपन आज लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रेडी हैं सब लोग? कॉपी पेन लेके बैठ गए? Yes, कोई ma'am. आज Yes. ऐसे नहीं बैठा है कि Yes, ma'am. पिक्चर देखेंगे? बढ़िया, गुड। आज तुम्हारी स्ट्रेंथ कम कैसे है? और दिन तो तुम बहुत आते थे, आज तो कम लग रहे हो। मैम छुट्टी है आज इसलिए। सेकंड सैटरडे सबका ऑफ होता है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तो हर स्कूल का सेकंड सैटरडे ऑफ होने लगा। चलो अच्छी बात है, बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। सेकंड और फोर्थ भी रहता है? फोर्थ सैटरडे भी होता है क्या? No, नो ma'am. मैम, No, ma'am. No, ma'am. बैक फ्राइडे होता है। बैक फ्राइडे होता है। एक मिनट तो बेटे।
ये फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इतने सारे जन। यूनिट एंड डायमेंशंस का है। हाँ, ये रहा, ठीक है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, इसे करो। डायमेंशंस निकालने हैं। एप्सिलॉन नॉट कहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? फर्स्ट एप्सिलॉन नॉट नहीं पढ़ा ना अभी तक आप लोगों ने? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. 12 सेकंड करो, सेकंड। सेकंड करिए। एक स्क्रू गेज दिया हुआ है, करो इनको। स्क्रू गेज पता है क्या होता है? नहीं मालूम है भाई? कौन बच्चा बताएगा स्क्रू गेज के बारे में? ये स्क्रू गेज क्या होता है? मैम वो 2 पॉइंट्स तक मेजरमेंट आता है। हाँ, 2 पॉइंट्स की मेजरमेंट? मैम रेडियस। मैम डेसिमल से आगे 2 पॉइंट्स तक। अब वो तो ठीक है, पर स्क्रू गेज क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं? हाँ मैम रेडियस मेजर करता है स्फेरिकल चीजों का। ठीक है, कैसा स्केल होता है उसका? मेन स्केल और उसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताओ। मेन स्केल, इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है स्क्रू गेज का? कैसे बता पाओगे? पिच क्या होती है? पिच गायब, दिमाग से गायब, स्क्रू गेज गायब। स्क्रू गेज पता है कैसा दिखता है स्क्रू गेज? देखो ऐसा दिखता है कुछ। मैम फॉर्मूला शायद पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कल कुछ ऐसे करके था। क्या? नंबर ऑफ पिच अपॉन नंबर ऑफ मेजर ऑन इंस्ट्रूमेंट। सब भूल जाते हो तुम, जिस तुम्हें स्क्रीनशॉट आ गया। Ma'am, pitch upon number of divisions on the circular scale. हाँ, पिच क्या होती है इसमें? ये लो, ये तुम्हारा ये है तुम्हारा, इसमें पेस्ट होगा यहाँ पे, इसको हम पेस्ट कर सकते हैं यहाँ शायद। पीपीटी एडिट नहीं होती ना, पीडीएफ में नहीं ऐड होगा ये। ये दिख रही है तुम्हें? ये ऐसा दिखता है स्क्रू गेज।
ठीक है, ये देखो, ये स्क्रू गेज का ये वाला जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये कैसा होता है, सर्कुलर। ठीक है, यस मैम। ये इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं? सर्कुलर Circular स्केल। इस सर्कुलर स्केल पे 0 से लेके कई बार 50 तक डिवीजन होती है, कई बार 100 तक। ठीक है, ये जितनी डिवीजन होंगी वो तुम्हें पेपर में गिवन होंगी। फिर एक ये वाला स्केल दिखाई दे रहा है, छोटा सा, यस मैम। यस मैम। ये वाला है ना, देखो जिसको जिसको अभी पूरा हाईलाइट किया है, ये वाला, इस स्केल को क्या बोलते हैं? ये है तुम्हारा मेन स्केल। कौन सा स्केल? मेन ये है अपना मेन स्केल। मेन स्केल। Main scale. अब होता क्या है, देखो यहाँ बीच में क्या, ये है तुम्हारा स्पिंडल। ठीक है, इनके बीच में हम क्या रखते हैं? जिस ऑब्जेक्ट की थिकनेस या जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, इसके बीचों बीच रखोगे उसको। समझ में आया? किसके बीचों बीच? ये यस मैम। ये कौन से कलर से करूं इसको जो तुम्हें समझ में आए? ये देखो, ये जो इस कलर से किया है, इसके बीच में क्या रखेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर इस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद पीछे ये रैशेट है ना, इस रैशेट को क्या करेंगे? कसना शुरू करेंगे, टाइट करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे इसको टाइट करते जाओगे, जो भी ये ऑब्जेक्ट होगा, ये स्पिंडल आगे की तरफ मूव होगा, और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो भी यहाँ पर होगा, टाइटली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अटैच ओके मैम। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद लिखते हैं रीडिंग्स, है ना, उसके बाद लिखते हैं हम लोग रीडिंग्स। अब देखो यहाँ होता क्या है, जो तुम्हारा ये सर्कुलर स्केल है ना, जो आपका ये सर्कुलर स्केल है, अगर मैं इस पूरे को, मतलब तुम्हारे इस सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेशन दे रही हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने एक इस सर्कुलर स्केल को पूरा 1 रोटेशन घुमाया। समझ में आया 1 रोटेशन क्या है? व्हाट इज 1 रोटेशन का मतलब क्या है? कि मैंने इसको सपोज करो यहाँ पर 0 था, तो 0 से जब तक घुमाया, जब तक फिर से ये लौट के कहा नहीं आ गया 0 पे, मतलब वो ही तो 1 कंप्लीट रोटेशन होगी। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो ये मेरी अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन लेती हूँ, तो मतलब सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेशन का मतलब है पूरा 360 डिग्री घुमाया। तो जब मैंने सर्कुलर स्केल को 360 डिग्री घुमाया, तो मेरा मीटर स्केल कितना मूव करा? बात तो यही है, ये मीटर स्केल मूव करता है। तो मीटर स्केल कितना मूव करता है बेटा? जब आप एक कंप्लीट रोटेशन करोगे, तो तुम्हारा जो मीटर स्केल मूव करता है वो करता है 1 पिच से। कितने से? 1 पिच। एक जब पूरा सर्कुलर स्केल पूरा 1 रोटेशन घुमाया, तो तुम्हारा जो ये स्केल हुआ, ये कितने से घूमा? मेन स्केल पूरा 1 पिच घूमता है। समझ में आया? तो यानी 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल किसके बराबर है? इक्वल्स टू 1 पिच ऑफ मेन स्केल। यही लिखोगे। अब बात आई कि मैम ये पिच क्या है? करेक्ट, व्हाट इज पिच? कौन बताएगा कि पिच क्या है? Ma'am, pitch is the distance moved by the screw per rotation. मैम ये 1 mm और 0.5 mm तक होती है। ये रटी रटाई डेफिनेशन में बताओ, पिच क्या है? पिच, व्हाट इज पिच? कोई कौन बताएगा? पर सेकंड। ठीक है, पिच का मतलब कुछ नहीं है। पिच का मतलब ये है कि मैंने जब सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेशन घुमाया, तो मेरा जो मीटर स्केल है वो कितने डिस्टेंस से घूमा, वही डिस्टेंस किसके बराबर होती है? पिच के बराबर। समझ में आया? पिच के बराबर। तो यहाँ क्या लिखोगे? देखो कि यहाँ पर अब तुम लिखोगे 1, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? ये रहा, पिच। करेक्ट। अब एक बार बताओ बेटा, इस सर्कुलर स्केल की रोटेशन में तो बहुत सारे डिवीजन होंगे,
मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो पूरा वन सर्कुलर स्केल का रोटेशन है ना, हाँ वन जी मैम। कंप्लीट रोटेशन। इस कंप्लीट रोटेशन में वो पूरा एक पिच घूम रहा है। अब मान लो बेटा मैं उसको पूरा पूरा रोटेट ना करूं, 360 का 360 रोटेट ना करके मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ कुछ ही डिवीजन घुमाती हूँ। तो यानी तुम्हारा जो सर्कुलर स्केल है वो मिनिमम कितना घूम सकता है। मान लो किसी सर्कुलर स्केल पे टोटल डिवीजन है, सपोज करो टोटल डिवीजन्स, इसी की बात कर लेते हैं। जैसे इस सर्कुलर स्केल पे सपोज करो टोटल डिवीजन 100 है, तो इसका मतलब एक बात बताओ, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या हुआ, तुमने पूरे सारे डिवीजन रोटेट करा, करेक्ट। तो मैं मिनिमम कितना रोटेट कर सकती हूँ इसको, एक डिवीजन घुमाऊं, सिर्फ एक ही डिवीजन से घुमाऊं है भाई। बस देखो तुम्हारे पास ये पीछे, मान लो तुम्हारे पास ये पेन है, पीछे ये वाले पेन होते हैं ना जो ऐसे खुल जाते हैं, देखो तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, मेरा ये पेन दिख रहा है तुम्हें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं दिख रहा शायद, हाँ। स्टॉप प्रेजेंटिंग। देखो अगर मैं इसको कंप्लीट, ये तो मैंने घुमाया तो ये तो हुई कंप्लीट रोटेशन, ये पूरी कंप्लीट रोटेशन हुई। ऐसे घुमाते 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 पेन क्लोज हो जाएगा ना। अब एक बार बताओ, मैं इसको कंप्लीट रोटेशन ना देख के सिर्फ इसको कितना घुमा सकती हूँ, इस पेन को कितना घुमा सकते हो, कितने डिवीजन से? एक डिवीजन से घुमा देंगे मैम। वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. मैं दिख रही Yes, हूँ, ma'am. कैमरा दिख रहा Yes, ma'am. Yes, है? ma'am. हाँ, तो यही होता है अब तुम्हारा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होगा कि अगर मैं सर्कुलर स्केल को सिर्फ 1 डिग्री से घुमाऊं तो मेरी पिच मीटर स्केल कितने से रोटेट होता है ना, कि मीटर स्केल कितने से घूमेगा। तो देखो यहाँ पर तुम स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखोगे क्या, पिच, कि पिच कितनी है, तो मतलब पूरा एक कंप्लीट रोटेशन में तो पूरा 1 पिच घूमता है ना। तो अगर मैं इस को मान लो, ये तो 1 कंप्लीट रोटेशन है, अब मान लो 1 कंप्लीट रोटेशन में किसी सर्कुलर स्केल में मेरे पास पूरे 50 डिवीजन है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रू गेज विद ए पिच ऑफ 0.5 mm एंड ए सर्कुलर स्केल विद 50 डिवीजन। समझ में आया? तो यानी एक कंप्लीट रोटेशन में कितने डिवीजन होंगे, 50 डिवीजन। ये 50 डिवीजन घुमाने पे पूरी एक पिच मिलेगी, हाँ या ना? Yes, ma'am. करेक्ट। तो अब एक बार बताओ, मैं इस सर्कुलर स्केल को पूरा 50 डिवीजन नहीं घुमाती, यानी पूरा एक कंप्लीट रोटेशन ना देती, मैं सिर्फ कितनी रोटेशन देती हूँ, सिर्फ एक ही डिवीजन से घुमाती हूँ। सिर्फ कितने डिवीजन से घुमाया, एक डिवीजन से। तो ये एक डिवीजन कितना निकल के आया, पिच अपॉन 50, पिच अपॉन 50। और यही क्या है, यही क्या है बेटा, सर्कुलर, यही क्या है, लीस्ट काउंट। यही क्या बन जाएगा, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या फॉर्मूला हुआ, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यही फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ बोलिए, मैम वाली Yes, पिच ma'am. फिर से, क्या रह गया? मैम पिच को फिर से एक्सप्लेन करना एक बारी। पिच, देखो पिच ये है कि जब तुमने सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेशन दिया तो मीटर स्केल जो है ना, मेन स्केल कितना आगे बढ़ा, मेन स्केल ऐसे है ना, मेन स्केल मान लो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ 1 है ना, ये 1 सेंटीमीटर हुआ। समझ में आया? ये 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर ऐसे ऐसे करते करते ये हुआ 2 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके का, ये क्या है, ये मेन स्केल है, करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा कि जब तुम, हर स्केल का अलग अलग होगा। मान लो जब तुमने सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेशन घुमाया, एक रोटेशन का मतलब है पूरे 25 डिवीजन से घुमाया, तो तुम्हारा पहले मीटर स्केल बेटा यहाँ कहीं होगा इनिशियली, इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। जो सर्कुलर स्केल है ना, देखो ये जो सर्कुलर स्केल है ना, ये उसको कवर करके रखता है ऐसे आगे तक। ऐसे जैसे जैसे तुम बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो ढीला पीछे जाता जाएगा, तो ये वाला जो मीटर स्केल है ये दिखने लग जाता है ना। तो ये वही दिखा बोल रहा है कि मीटर स्केल कितना मूव करा आगे,
तो मीटर स्केल मेन स्केल कितना मूव करा, मेन स्केल जितना आगे मूव करता है वन रोटेशन में वही पिच हो जाती है। जैसे इस वाले केस में कितना मूव कर रहा है 0.5 mm, यानी एक रोटेशन में वो आधा mm ही क्या होगा मेन स्केल मूव करेगा। बात समझ में आई? ये मेन स्केल डिस्टेंस है पिच। पिच इज मेन स्केल डिस्टेंस कि एक रोटेशन में मेन स्केल की कितनी दूरी बढ़ी। क्लियर हुआ? व्हाट इज पिच? पिच क्या है कि अगर सर्कुलर स्केल पूरा एक रोटेशन करता है तो मेन स्केल कितने से आगे बढ़ेगा। क्लियर भाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ होता ना, इफ देर इज नो ऑब्जेक्ट, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आगे चढ़ जाता है, ऐसे आगे आ जाता। और जो ये मेन जो तुम्हारा ये सर्कुलर स्केल है ना, ये इसको ऐसे कवर करके रखता है, ऐसे आगे होता है ये और आगे होता है। जो अभी तुम्हें पीछे दिख रहा है, तुम्हें मेन स्केल अभी दिखाई दे रहा है, ये मेन स्केल दिखाई नहीं देता अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके बीचों बीच नहीं रखा होता। मेन स्केल पूरा सर्कुलर स्केल आपके मेन स्केल को ढक के रखता है। समझ में आई? ये इसको कवर करके रखेगा, लेकिन बीच में जैसी कोई ऑब्जेक्ट लगाओगे जिसका डिस्टेंस डायमीटर मेजर करना है, तुम्हारा सर्कुलर स्केल क्या होने लगता है, पीछे मूव होना शुरू हो जाएगा। समझ में आई? पीछे मूव होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सर्कुलर स्केल पीछे होता जाएगा तुम्हें मेन स्केल दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही है कि कितना घुमाने पे मेन स्केल की कितनी डिस्टेंस दिखेगी। अब समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ Yes, तो ma'am. हाँ, तो क्या है पिच? व्हाट इज पिच? जी मैम। हाँ क्या है, बोलो व्हाट इज पिच? मैम सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन में कितना मेन स्केल में डिस्टेंस कवर कर रहा है। हाँ ठीक है, या कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इन मेन स्केल। तो अब यहाँ से तुम्हारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बना, देखो पिच कितनी दी हुई है 0.5 mm, सर्कुलर स्केल का डिवीजन कितना दे रखा है 50, तो इसको 50 से डिवाइड कर दो, कितना आया लीस्ट काउंट? मैम 0.01। हाँ 0.0, एक और जीरो आएगा, एक और हाँ mm 0.01. Yes, ma'am. 0.01. मैम 0.01 mm 0.001 सेंटीमीटर। 0.5 डिवाइडेड बाय 50 तो आया 0.01 mm। ठीक है, तो इसका मतलब तुम छोटी से छोटी डिस्टेंस कितनी मेजर कर सकते हो यहाँ पे इस स्क्रू गेज से 0.01 mm तक की। समझ आ गई बात? Yes, Okay. ma'am. अब आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट 2 jaws ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो अगर मेजरमेंट स्टार्टिंग करने से पहले क्या देख रहे हैं कि स्क्रू गेज की जो दोनों जॉज हैं आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, जब उनको दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है। कांटेक्ट का मतलब है कि ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं ना, इन दोनों को आपस में मिला दिया, मतलब बीच में कुछ नहीं रखा हुआ, तो आप बोल रहा है तो हमें क्या देखने को मिलता है 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन एंड जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मेन स्केल का जो जीरो है वो दिखाई नहीं देता, और जो 45th डिवीजन है मेन स्केल का वो किसके साथ कोइंसाइड करता है, एक सेकेंड, द 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन। ठीक है, यानी मेन स्केल का 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा तुम्हारे सर्कुलर स्केल के साथ, और मेन स्केल का जीरो दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट if the main scale reading is 0.5 mm and the 25th division coincide with the main scale। इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास ये जीरो एरर और रीडिंग दोनों का सवाल है। अब देखो मेरे को ये बताओ रीडिंग कैसे लिखते हैं। वर्नियर स्केल में रीडिंग लिखना सिखाया था, रीडिंग का फॉर्मूला क्या था, रीडिंग कैसे नोट करते हैं, जल्दी बताओ रीडिंग कैसे नोट करते हैं। बस मेन स्केल सर्कुलर रीडिंग मैंने ये सिखाया था, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई
बेस्ट मैच, ये सिखाया था। यस मैम। और यहाँ पर भी यही होगा, ठीक है, यहाँ पर भी यही होगा। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द थिकनेस ऑफ द शीट, शीट की थिकनेस क्या होगी, अगर मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 0.5 mm, तो यहाँ क्या लिखोगे, मेन स्केल रीडिंग 0.5 mm प्लस लीस्ट काउंट कितना है भाई, लीस्ट काउंट 0.01 मल्टीप्लाई बेस्ट मैच देखो कितना है 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन, यही है, ये जो 25वीं डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड को ही बेस्ट मैच बोलते हैं, तो क्या मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे 25, है ना। तो रीडिंग कितनी आई, कितनी रीडिंग आ रही है, 0.7. 0.25 होगा क्या ये, Yes, ma'am. अब इसको ऐड करो 0.75. 0.75 mm, है ना। यानी जो उसकी थिकनेस है वो 0.75 आ रही है, राइट। 75. हाँ, लेकिन मैंने इसके बाद तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और सिखाया था एरर का, जीरो एरर में, उसमें वर्नियर में जीरो एरर का एक कॉन्सेप्ट था, याद है जीरो एरर, भाई तुम भूल गए सारा। जीरो एरर क्या करते थे, जीरो एरर में रीडिंग प्लस माइनस एरर। फॉर्मूला क्या होता था, माइनस जीरो एरर, फॉर्मूला ये होता था रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब तुम्हारे जीरो एरर भी दो तरीके के होते थे, एक पॉजिटिव एरर होता था, हाँ, और एक नेगेटिव एरर होता था, याद है कैसे सिखाया था मेन वर्नियर में पॉजिटिव और नेगेटिव एरर, कि अगर मेन स्केल का जीरो कहाँ आ रहा हो, याद करो कैसे सिखाया था भाई, मैम नीचे आ रहा हूँ। कब होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर भी एरर का क्वेश्चन है, यहां से लाइन पढ़ो क्या कह रहा है, ये वाली लाइन, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट, क्या ये वाली लाइन जीरो एरर के लिए है, बिफोर Yes, स्टार्टिंग ma'am. मतलब अभी आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा भी नहीं है, लेकिन क्या पाया जा रहा है भाई, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो दोनों के जीरो कोइंसाइड करने चाहिए ना। देखो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, मेन स्केल का जीरो और तुम्हारा जो सर्कुलर स्केल है जो तुम्हें यहाँ 75 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जीरो भी होगा। बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वाला जीरो और ये वाला जीरो आपस में क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। अगर ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई भी जीरो एरर नहीं है। नहीं है, करेक्ट। तो कोई भी जीरो एरर नहीं है। लेकिन अब तुम्हें क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 45th डिवीजन, है ना। स्क्रू गेज में 45th डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या होगा, मैम पॉजिटिव जीरो एरर। ऊपर की तरफ जा रहा है 45th, मतलब जीरो का जीरो ना दिख के कौन कौन दिख रहा है ऊपर, 45 डिवीजन है ना, 45th डिवीजन उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ये किस तरीके का एरर होगा, हाँ, नेगेटिव एरर, कैसा एरर होगा ये नेगेटिव एरर होगा। देखो नेगेटिव एरर का मतलब क्या है,
तुम्हारे पास फॉर्मूले में है रीडिंग माइनस जीरो एरर। अगर ये नेगेटिव एरर है तो कैसे लिखोगे? रीडिंग माइनस, और एरर कैसी है ये? नेगेटिव, तो यहाँ पर एक और नेगेटिव का साइन लिखोगे, एरर लगाओगे, करेक्ट। तो रीडिंग जो करेक्शन आएगी, करेक्शन में क्या लिखोगे फिर? रीडिंग में ये वैल्यू क्या कर रहे हो आप? ऐड प्लस, हो रही है। हाँ रीडिंग में ये टर्म ऐड हो रही है ना, एरर। तो इसका मतलब ये वाला जो एरर वाला डिस्टेंस आएगा, एरर वाला डिस्टेंस आएगा, जब तुमने उस लेंथ को मेजर किया है वो डिस्टेंस इसमें काउंट नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पर किस में एरर आ रही है? डिवाइस में एरर आ रही है। समझ में आया? बोलो। तो ये कैसी एरर है आपकी? नेगेटिव एरर। कैसे याद रखोगे ये नेगेटिव पॉजिटिव? हाँ बोलो। मैम ये नेगेटिव एरर कैसे हुई? कौन सी होगी फिर बताओ? मैम पॉजिटिव ही होगी शायद से। पॉजिटिव कैसे होगी? देखो मेरा अगर ये मेन स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल का जीरो, देखो डायग्राम से सिखाते हैं, फिर डायग्राम चाहिए होगा। भाई तुम लोग तो सब भूल गए बेटा, मतलब जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी सब भूल जाओगे। ये वाला डायग्राम देखो इधर, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ये देखो, दिखा डायग्राम? कुछ दिख रहा है? ये तुम्हारा मेन स्केल है, ये आपका मेन स्केल है, ठीक है, ये आपका सर्कुलर स्केल है। समझ आया? अब देखो सर्कुलर स्केल ने मेन स्केल को कवर कर रखा है ना, कहीं तुम्हें अलग अलग दिखाई दे रहा है मेन स्केल और सर्कुलर स्केल? कुछ अलग दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। तो ये वही था जब मैं क्या बोल रही थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा होगा स्पिंडल के बीच में, तो सर्कुलर स्केल और मेन स्केल आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करके रखते हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट रखा दोगे पीछे से, जैसे उसको ओपन करते जाओगे तो तुम्हारा सर्कुलर स्केल पीछे जाते जाएगा। समझ आया? अगर कोई एरर नहीं है तो देखो मेन स्केल की जीरो और इसकी जीरो आपस में मैच कर रही है, मैच कर रही है, जीरो जीरो। अगर कोई एरर नहीं होता तो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की जीरो कोइंसाइड करती है, राइट? यस मैम। हाँ हाँ। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है तुमने जो एक्चुअल रीडिंग नोट करी है ना, तुमने जो रीडिंग नोट करी है उसमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऐड हो गया है, ठीक है, रीडिंग में कुछ वैल्यू ऐड हो गई है। बात समझ में आई? तो वो कैसी एरर है? पॉजिटिव। कैसी एरर है वो? पॉजिटिव एरर। मतलब तुमने अगर तुम्हारा जो, मान लो आपने जो भी लेंथ मेजर करी वो 0.85 mm आई, ये 0.85 mm का मतलब है कि इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग ऐड कर दी जो कि तुम्हारी डिवाइस की गलती है। तो ऐसी एरर को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। समझ में आया? तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगी? जब तुम्हारा मेन, ये तुम्हारा सर्कुलर स्केल का जीरो कहाँ चला जाए? देखो डाउनवर्ड्स में है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया ना,
तो अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, तुम पहले ही ऐड कर चुके हो। ये वाली डिस्टेंस तुम्हारे इस रीडिंग में पहले ही ऐड हो गई, समझ आ गई। तो जब भी तुम्हारा सर्कुलर स्केल का 0 नीचे की तरफ जाएगा तो क्या करोगे। अब देखो, इसको मैंने तुम्हें उस वाले में, वर्नियर वाले में एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस से सिखाया था ना कि अगर पॉजिटिव एक्स में जाएगा 0 तो प्लस एरर, नेगेटिव एक्स में जाएगा तो नेगेटिव एरर, सिखाया था। यहां देखो वाई से कर लो, ये प्लस वाई होता है और ये माइनस वाई, करेक्ट। अगर तुम्हारा सर्कुलर स्केल का 0 इस वाले 0 से नीचे जा रहा है तो मतलब कौन सा एक्सिस हुआ, माइनस वाई, तो यानी उसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे याद रख लो। तो वो कौन सी एरर बनेगी, पॉजिटिव एरर, ठीक है। अगर तुम्हारा सर्कुलर स्केल का 0 किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ गया, तो यानी ये कौन सा एक्सिस है, प्लस वाई वाला। तो ये प्लस वाई है तो इसको कैसे याद करोगे, ये कौन सी एरर बनेगी, उल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, एरर। ये उल्टी हो जाएगी। वर्नियर में, और जो वर्नियर स्केल था उसमें सिखाया था कैसे कि ये मेरे पास ओरिजिन है, अगर मेरा वर्नियर स्केल का 0 इधर की तरफ जा रहा है, प्लस एक्सिस, मान लो ये ओरिजिन है, अगर ये प्लस एक्सिस की तरफ जा रहा है तो ये वाली अगर कौन सी एरर हो जाएगी, प्लस में जा रहा है तो ये पॉजिटिव एरर होगी। उसमें सेम था, प्लस में जा रहा है तो प्लस एरर, नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो नेगेटिव एरर, ठीक है। स्क्रू गेज में उल्टा हो जाता है, स्क्रू गेज में उल्टा हो जाएगा, ये याद रखना है। अब देखो, अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है। मैम हम तो सब भूल जाते हैं, आप पढ़ाते तो हो बट हम भूल जाते हैं। अब पढ़ो क्या कह रहा है। तो 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 0 कहां चला गया होगा, नेगेटिव में। है ना। मैम हाँ, तो अब निकालो फाइनल रीडिंग। जीरो, अब एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय जो भी ये कोइंसाइडिंग डिवीजन होती है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितना था, 0.01 मल्टीप्लाई बाय कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 45th डिवीजन। ये तो एरर है यहाँ पे। the 45 division coincide with the main scale line, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है भाई, 45, तो ये कितना बनेगा, ये वैल्यू 0.45, ये तो बहुत ज्यादा डिवीजन, 45 डिवीजन कोइंसाइड। हाँ, इसका आंसर मुझे गड़बड़ लग रहा है इसमें। मैम मे बी 0.50 होगा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आप अपना एक बार नेट चेक कर लो। एक सेकेंड, ये 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है ना, और मेरे पास टोटल कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन।
तो इसका मतलब कितने डिवीजन का चेंज आया होगा? मैम वो 5 डिवीजन होगा वहाँ, 5 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। हाँ, तो इसमें तुम्हें 50 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? 45। ठीक है, ये 50 माइनस 45, 50 तुम्हारी टोटल डिवीजन थी, 45 बेस्ट मैच कर रहा है। तो एरर कितने का आया? 5 का, है ना, 5 का एरर हुआ। तो लीस्ट काउंट 0.01 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना आया? 0.05। ठीक है, अब तुम अपने एरर में क्या कर दो? फॉर्मूले में रख दो। रीडिंग कितनी आई थी भाई मेरी? देखो रीडिंग हमारी आई थी 0.75, तो रीडिंग 0.75। कैसा एरर है ये? नेगेटिव। नेगेटिव एरर है, तो फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव का साइन है, और फिर हम नेगेटिव एरर है, तो नेगेटिव एरर माइनस का 0.05, तो कितना हो गया? 0.80 mm। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखो ये कह रहा है 45 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कितने कितने का डिफरेंस आया होगा? 5 का, है ना? करेक्ट। देखो जैसे ये 0 के साथ कौन कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे? ये 45 कोइंसाइड कर रहा है ना। देखो अगर ये आएगा 0, 0 के ऊपर फिर 5, 10, 15 इस तरीके से, और अगर ये नीचे की तरफ घूम रहा है तो मतलब 45 इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, बट एग्जैक्टली ये 45th डिवीजन है नहीं। तो कितने है? कितनी डिवीजन? 0 और ये वाली है तो 5 ही ना, ये वाली डिवीजन, है ना। तो कितने डिवीजन का डिफरेंस है? 5 का। तो इसलिए किसमें से मल्टीप्लाई माइनस करोगे? टोटल डिवीजन में से ये जो बेस्ट मैच वाले डिवीजन होंगे। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? इस डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखो यहाँ पे डायग्राम से नेगेटिव 0 एरर वाला डायग्राम देखो, 0 किसके साथ मैच कर रहा है? 45 के साथ मैच कर रहा है ना। भाई वो नेगेटिव 0 एरर का ही तो एग्जांपल था तुम्हारा जो क्वेश्चन है। 0 45 के साथ मैच कर रहा है, लेकिन ये 45th डिवीजन पूरा रोटेट करके थोड़ी आई है जो तुम 45 डिवीजन लिखोगे। समझ रहे हो मेरी बात? वो 45 डिवीजन जब रोटेट करके आता है तब लिखते हैं 45। ये तो एरर है, या तो ऊपर की तरफ 5 हो जाएगा, ऊपर की तरफ 2 होगा, 3 होगा, जो भी होगा, या नीचे की तरफ होगा। ये कहाँ की तरफ हुआ है? डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ना। तो कैसा एरर हुआ? नेगेटिव 0 एरर। ठीक है, कैसे ही समझ सकते हो। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। स्क्रू गेज का 5th क्वेश्चन करो अब। आंसर आना चाहिए सबका। पूरा स्क्रू गेज पढ़ लिया तुमने आज। सब बच्चे लीस्ट काउंट तो फटाफट निकाल सकते हैं। गिवन है the least count of the main scale is 1 mm. The minimum number of divisions on a circular scale required to measure 5 micrometer diameter of a wire. क्या फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, है ना। तो ये लीस्ट काउंट ऑलरेडी कितना दे दिया तुम्हें? 1 mm। ठीक है, पिच भी नहीं दे रखी। बी ऑप्शन। हाँ बी ऑप्शन। हाँ, देखो ना तो हमारे पास पिच है ना नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन है, लेकिन हमें ये पता है कि मुझे एक्चुअली डिस्टेंस कितना मेजर करना है? 5 माइक्रोमीटर का। कैसे करोगे?
बाकी के स्टूडेंट्स? Okay, this least count is not of the Ma'am, screw least gauge. count. एक सेकेंड, this least count is not the main scale of the least count of the main scale. ये least count सिर्फ main scale का दिया हुआ है. एक सेकेंड वेट, ये least count पूरे screw gauge का नहीं है. क्वेश्चन पढ़ो. करेक्ट. ये जो हमें इसमें दिया हुआ है, ये लीस्ट काउंट सिर्फ तुम्हारे मेन स्केल का है, कि मेन स्केल की जो छोटी से छोटी डिविजन्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 mm का. तो अब तुम्हें बताना है कि मेरे को सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन रखना है. 5 कितने डिविजन्स नंबर ऑफ रखूं कि मैं माइक्रोमीटर तक की डिस्टेंस को मेजर कर पाऊं. तो एक बार बताओ, जब हम लिखते हैं पिच, तो पिच क्या होती है, वो डिस्टेंस जो तुम्हारा मीटर स्केल एक पूरे रोटेशन पे घूमेगा. तो पूरे रोटेशन में जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये मान लो ये वाला तुम्हारा 0 है, फिर ये छोटा सा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये 5. तो अगर ये 1 mm है तो इसका मतलब ये 1 mm, ये 1 mm ही पिच हो जाएगी कि भाई एक पे तुम्हारा मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना रोटेट हो पा रहा है, 1 mm. तो ये पिच कितनी होगी मेरे पास, 1 mm हो जाएगी ना. तो अब तुम लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, पिच अपॉन नंबर्स ऑफ डिवीजन. पिच कितनी है भाई, 1 mm. mm को किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर्स में कर लो, 10⁻³ मुझे नंबर ऑफ डिवीजन कितना लिखना है वो मुझे फाउंड करना है. लीस्ट काउंट एटलीस्ट किस में चाहिए होगा, माइक्रोमीटर्स में. यस और नो भाई? Yes, ma'am. तुम तो मेजर कर पाओगे उस डायमीटर को Yes, जिस ma'am. माइक्रोमीटर्स में है. अगर माइक्रोमीटर में लीस्ट काउंट नहीं हुआ तो कैसे मेजर करोगे. तो यानी लीस्ट काउंट शुड बी इन 10⁻⁻, अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में करो, कितना, 10⁻⁻6. ठीक है. और कितने मीटर का चाहिए, 5 का. तो यहाँ पे किसे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से. 5. तो इतना लीस्ट काउंट तो होना ही चाहिए. तो ये 10⁻³ अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स. तो ये कितना आ जाएगा नंबर ऑफ डिविजन्स, देखो करो इसको सॉल्व. नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल्स टू 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻6. कितना आया, 200 आ गया. एन की वैल्यू ऑप्शन नंबर 200. समझ में आ गया. मतलब कि अगर आपको जो डिस्टेंस मेजर करनी है वो तुम किससे मेजर कर पाओगे, तुम्हारे पूरे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इतना होना चाहिए. तो माइक्रोमीटर में लीस्ट काउंट होना जरूरी है, तो इसलिए ये लीस्ट काउंट ही बन जाएगा. और मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या कहलाएगा, पिच. यही पिच हो जाएगी. करेक्ट. भाई सबके अपने अपने मेन स्केल, सबका अपना अपना होगा ना लीस्ट काउंट. मेन स्केल कुछ मिनिमम रीडिंग नोट कर सकता है, सर्कुलर स्केल कुछ मिनिमम रीडिंग नोट कर सकता है, लेकिन दोनों मिलके कितना रीडिंग नोट कर सकते हैं वो बनता है पूरे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट. तो पूरे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन. यहां तक मुझे बताओ किसको कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है किसी को, No, ma'am. पक्का. नो मैम. No, ma'am. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सब. फोर्थ वन इज इजी, परसेंटेज एरर. पावर आगे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, पावर आगे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज और फिर ऐड कर दो.
I will share 15 questions for होमवर्क जिसमें काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, सबको सॉल्व करके भेजने हैं, सबको सॉल्व करना है, ठीक है। कल संडे है, आराम से सॉल्व मैम करना। ऑप्शन 32. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड। थर्ड करेंगे अब। क्या कह रहे हैं कि time period of 100 oscillations of a student measure the time period of 100 oscillations of a simple pendulum 4 times। समझ में आया क्या कह रहा है? मतलब हमने एक पेंडुलम के 100 ऑसिलेशंस को 4 बार नोटिस किया, 4 बार उनका टाइम पीरियड नोट किया, तो डाटा कितना आया? पहली बार में 100 ऑसिलेशन 90 सेकंड के बराबर, सेकंड में 100 ऑसिलेशन 91 सेकंड, थर्ड में 95 और फोर्थ में 92। करेक्ट। अब वो कह रहा है इफ द मिनिमम डिविजन्स इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकंड। मान लो आपने जिस क्लॉक से ये टाइम मेजर किया है उस टाइम का मिनिमम डिवीजन 1 सेकंड है, मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, सॉरी स्मॉलेस्ट टाइम कितना नोट कर सकते हो उस वाली क्लॉक से? 1 सेकंड का, है ना भाई। मिनिमम डिवीजन का मतलब क्या है कि जिस क्लॉक से आपने ये टाइम निकाला है उस क्लॉक का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जो वो मेजर करेगी टाइम का? सेकंड, ठीक है। नॉट मिली सेकंड, नॉट माइक्रो सेकंड, 1 सेकंड नोट कर रही है वो। तो वो ये कह रहा है कि बताओ मीन टाइम क्या होगा। देखो सवाल बहुत आसान है, मीन टाइम पूछा है। मीन क्या होता है? हाउ कैन यू सॉल्व द मीन एरर्स, या मीन कैसे निकालते हैं? सिखाया था ना सारे एरर्स, मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर। नहीं मैम ए। कैसे बताओ हाउ? मैम सबको प्लस करके अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। कितना आया? 92। तुमने सबको 90, 91, 95 और 92 को किससे डिवाइड कर दिया? मैम 4 से। मैम 4 से। हाँ, तो एवरेज आ गया। यस मैम। अब तुम्हारे पास एक ट्रू वैल्यू आ जाएगी जिसे हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं या एक्चुअल वैल्यू। देखो ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? तुम्हारे पास एक वेट था, यू हैव अ बॉक्स, मैंने तुम्हें एक बॉक्स दिया, मुझे खुद नहीं पता उसका वेट कितना है, ठीक है। तुमने उस बॉक्स को 5 बार उसका वेट मेजर किया, एक बार 2.5 आया, एक बार 2.8 kg आया, एक बार 2.9 आया, एक बार 3 आ गया, एक बार 3.1 आ गया। तो तुम कैसे बताओगे मुझे कि मैम इसका वेट ये है? तुम सारी मेजरमेंट का एवरेज निकालोगे ना। उस एवरेज वैल्यू को क्या बोला जाता है? एक ट्रू वैल्यू। यस और नो? यस हाँ या मैम। ना? यस मैम। तो ट्रू वैल्यू। Ma'am. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरर से पहले मैम एग्जैक्टली मुझे ट्रू वैल्यू तो बताओ कि जो ये डाटा लिया है इसमें एरर कितना है, उससे पहले ट्रू वैल्यू निकाली जाएगी। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? हम निकालेंगे मैम, आपने सिखाया था 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स। कितना आ रहा है ये ट्रू? 90। 92. मुझे तो करने दो। 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 4, 92 आ गया। तो यानी मेरे पास ट्रू वैल्यू कितनी आ गई टाइम पीरियड की, इस टाइम की? 92 सेकेंड्स, है ना।
ये मेरे पास ट्रू। अब उसके बाद मैंने तुम्हें ट्रू वैल्यू के बाद कुछ निकालना सिखाया था। ट्रू वैल्यू के बाद क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर। एरर। अब ये 92 में से अपना ये सारा डेटा क्या करोगे? माइनस, हाँ या ना? यस मैम। जैसे भी यहाँ करते हैं। Yes, ये ma'am. आ गया मेरा 92। कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन। हमारे पास आ गई मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू बोलो 92। अब हम चेंज निकालेंगे, एरर कितना है। अब 92 में से सारे डेटा को माइनस करोगे कि पहला मेरा डेल्टा T1 कितना आया? 92 माइनस 90। डेल्टा T2 कितना आया? 92 माइनस 91। डेल्टा T3 कितना आया? 92 माइनस 95। ये सब याद रखना, ये मॉड में होते हैं। अगर नोट्स हो तो कभी पढ़े हो, सिखाया था ये बेटा, इनको मॉड में रखना। तो डेल्टा T4 कितना आएगा? 92 माइनस 92। ऊपर वाला 2, ये 1, ये 3, ये 0। अब इनका एवरेज लोगे, कितना आया? 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4। कितना बना ये डेल्टा T1? 6 बाय 4 कितना बनेगा भाई? 6 डिवाइडेड बाय 4 2.8। ये 0 है। 1.5। 2 प्लस 1 3 6 डिवाइडेड बाय 4 1.5। 1.5 आ रहा है, करेक्ट। तो तुम अपना आंसर क्या लिखोगे? यस अब मैम। हम अपना आंसर क्या लिखेंगे? ट्रू वैल्यू में ये डेल्टा टी, तो ट्रू वैल्यू थी 92 प्लस माइनस 1.5 सेकेंड्स। यही आंसर होगा मेरा। यस मैम। यस मैम। बट मेरा लीस्ट काउंट किस में आया था? 1 सेकंड में। तो पॉइंट में तो लिख नहीं सकते क्योंकि लीस्ट काउंट 1 सेकंड है। क्या तुम्हारी घड़ी 1.5 सेकंड बता सकती है तुम्हें? क्या नहीं, तुम मैम। उस लीस्ट काउंट वाली घड़ी No, में मैम। 5 सेकंड मेजर कर सकते हो? मैम। कर ही नहीं सकते No, क्योंकि मैम। लीस्ट काउंट ही 1 सेकंड है। तो 1 पॉइंट के पॉइंट बाद वाले तो कोई भी डिजिट मेजर ही नहीं कर सकती मैं। तो या तो 1.5 नहीं मेजर कर पाऊंगी, कितना मेजर कर पाऊंगी? 2 सेकंड ना। हाँ, यस मैम। तो ये भी करेक्ट। तो ये भी याद रखना, अगर 1.5 ऑप्शन में होगा तब भी टिक मत करना क्योंकि वो 1.5 हम मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लीस्ट काउंट ही नहीं है घड़ी का। समझ गए? यस मैम। बढ़िया। यस मैम। ओके गुड। तो इसको मैं कर देती हूँ सेव और ये तुम्हें मैं आज भेज दूंगी। अभी जाओगे नहीं। अभी एक चीज तुम्हें और दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये एप्सिलॉन नॉट वाला नहीं करना तो इसे हटा। ओहो, ये दोनों मिक्स्ड आ गए क्या? हमने ये 5 तो डिस्कस कर लिए हैं आज क्वेश्चन यहाँ तक। तुम्हें कौन से क्वेश्चन करने हैं? 6, 7 और ये 14 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6 to 14 कितने हो गए? 6 to 14 मैम 9 questions. No question. हाँ, मैम 9 क्वेश्चन। करेंगे सारे बच्चे? यस मैम। यस मैम। पक्की बात? यस मैम। Yes, ma'am. Yes ma'am.
ओके, तो तुम्हें अभी किसी टॉपिक चैप्टर में डाउट आ रहा है तो 10 मिनट हम डाउट डिस्कशन रख लेते हैं। डाउट डिस्कशन बताओ, कहीं पे डाउट में कुछ इशू है या कुछ भी आ रहा है, चैप्टर टॉपिक, जिंदगी में कोई इशू आ रहा है तो बताओ, फिजिक्स में इशू आ रहा है तो बताओ। चलो 10 मिनट। क्या हुआ? चार पांच बच्चों की आवाज आती है, बाकी जने क्या कर रहे होते हैं? पहले तो तुम बहुत जोश में थे। कैसा लग रहा है? अब तुम 12th में आ जाओगे कुछ दिनों बाद, पढ़ाई कर लो। देखो, अगर तुमने अपनी काइनामेटिक्स और यूनिट एंड डायमेंशंस पर पकड़ बना ली ना, काइनामेटिक्स रट लो, यूनिट एंड डायमेंशंस पे पकड़ बना लो, यहाँ से तुम्हारा 8 से 10 नंबर का पेपर आता है जेई में। ये बात समझ रहे हो? यूनिट एंड डायमेंशन से 4 नंबर का सवाल 100% हर शिफ्ट में आता है, 100%। सिमिलरली काइनामेटिक्स, मैम +2 भी यहीं से होगी ना, अगर तुम अच्छा करोगे तो। अगर तुम अच्छा करोगे तो होगी, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर कैसे बताओ, क्यों लूंगी मैं तुम्हें? ठीक है, इसकी टेंशन मत लो। अगर आप अच्छा करोगे, अच्छा पढ़ोगे तो डेफिनेटली ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, तुम्हें बस पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, पढ़ाई तुम्हें मिल जाएगी। और तो और काइनामेटिक्स में स्ट्रेट लाइन और 2D मोशन, स्ट्रेट लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2D से स्ट्रेट लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। स्ट्रेट लाइन से ज्यादा सवाल आते हैं एज कंपेयर टू 2D। तो यहां से तुम्हारे 8 नंबर के सवाल पक्के हो जाएंगे, 8 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? और अभी तो रोटेशनल रह रहा है, और अगर तुम्हें एनएलएम ढंग से नहीं आएगा तो रोटेशन में मैं तुम्हें कुछ नहीं करा पाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम और एनएलएम वगैरह इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और फिर एनएलएम सॉल्व करेंगे। समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। फिर रोटेशन करेंगे। मैं तुम्हें अभी वर्कशीट भेज देती हूँ। मैम मुझे काइनेमेटिक्स के ग्राफ में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, अगली बार सवाल लेके आना, लिवरूप पोर जो भी है, ठीक है। अगली बार सब इसमें है, ग्राफ्स के क्वेश्चन भी मैं तुम्हें अभी भेजती हूँ, सॉल्व करने बैठ जाना, अभी तुरंत भेज देती हूँ असाइनमेंट, ठीक है। चलो मैम। और किसी को कुछ बोलना है? मैम मैं मेजर क्यों करते हैं? मैम हम ये सब मेजर क्यों करते हैं लाइफ में? कम क्यों भी ऐसा नहीं है, स्क्रू गेज तो बहुत काम आता है, स्क्रू गेज, वर्नियर स्केल, ये तो काम आते हैं। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा ये है सिर का हेयर, सिर का बाल है, सिर का है ना, इसको कहाँ मेजर करोगी बताओ? इसकी थिकनेस कहाँ से मेजर करोगी? कहाँ से निकालोगी इसकी थिकनेस? है कोई डिवाइस? स्क्रू गेज निकाल देगा इसकी थिकनेस। माइक्रोमीटर में मेजर करी है ना, तो ये माइक्रोमीटर्स में ही होगा सिर का हेयर, ठीक है। तो ये तो काम आता है, कहाँ से निकालेंगे? तो ये तो फिजिक्स के जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बेटा, सॉरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये तो काम आते हैं। हाँ, और प्रोजेक्टाइल मोशन समझना है। क्लास में समझाया था कुलप्रीत, तब क्या कर रहे थे आप? हैं? क्लास में क्या करते हो? जब मैं क्लास में पूछती हूँ आ गया, जब तो हाँ हाँ कर देते हो। क्लास नहीं लगाई थी प्रोजेक्टाइल की? नो मैम। क्यों? बाकियों ने लगाई है प्रोजेक्टाइल की क्लास? यस मैम। यस समझ आया? यस मैम। हाँ यस मैम। यस मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए रिवीजन जब बच्चों की कराएंगे तो उसमें तुम समझ लेना, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। ओके चलो, बाय एवरीवन, बाय। बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय।